Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट अ सिंपल वे ऑफ आईसीटी कि हम किस तरह एक सिंपल वे में बहुत सारे लोग मुझे इनबॉक्स मैसेज कर रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में ना डालें बल्कि सिंपल वे बताएं जस्ट ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप एंड ये जो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम आईसीटी की समझ के बेसिक कहते हैं वो यूज़ करके यानी कि एक सेटअप तैयार करना यानी कि वो यूज़ करके आप एक यानी कि प्रॉपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिलीव मी और नॉट, मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरी 90% ऑफ द ट्रेड लिक्विडिटी बेस्ड पर ही होती हैं। जस्ट लिक्विडिटी साथ फेयर वैल्यू गैप एंड सम ऑर्डर ब्लॉक। तो मेन चीज़ है लिक्विडिटी। तो जस्ट अब मैं आपको इजी वे में बताऊंगा कि किस तरह आप सिंपल है दैट मैं जस्ट यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। आज की ट्रेड देखना है, जस्ट आज की, सही है। तो मैं यहाँ से जस्ट आपके सामने रिप्ले मूड ऑन करता हूँ। याद रखें, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए ईजी होगी, चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उतना आपके लिए मुश्किल होंगी। तो यहाँ से आपके पास एक न्यू डे टेम्पलेट ओपन हुआ, तो ये आपके पास समझो कि यहाँ से न्यू डे ओपन हुआ। तो यहाँ पे जस्ट मैं एक लाइन लगा देता हूँ न्यू डे ओपनिंग पर। यहाँ से आपके पास एक न्यू डे ओपन हुआ, तो इसके आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे। अब यहाँ से जब एक न्यू डे ओपन होगा तो समझो कि आप यहाँ कहीं पे उठते हैं। तो अभी मैं क्या क्या देखूंगा, अभी आपने जो सिंपल सिंपल चीजें यूज करनी। अब मैं न्यू डे में जब ओपन होऊंगा तो भाई सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, कि कुछ चीजें जो है आपको थोड़ी सी तो मुश्किल करनी पड़ी। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रीवियस डे का लो मार्क कर दें, प्रीवियस डे का लो। और इसके साथ जस्ट आप मार्क कर दें यहाँ से प्रीवियस डे का, कहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास ये वाला है आपके पास प्रीवियस डे का हाई। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है, प्रीवियस डे का आपने लो मार्क कर देना है और प्रीवियस डे का आपने हाई मार्क कर देना है। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, मार्केट आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने आपके पास यहाँ से एक लोअर लो लगा है, ये लोअर है, ये लोअर लो, यहाँ से आपके पास बाई साइड की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर चेंज किए खड़ी है। ये लोअर लो, ये लोअर है, ये लोअर लो, ये हाई, ये लोअर, ये हायर है। तो बाई साइड की तरफ बीओएस हो चुका है, बाई साइड की तरफ आपका स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो चुका है। तो अब आपने क्या देखना है, जस्ट M15 नहीं M5, बल्कि हम इंटरडे ट्रेडर हैं, हम जस्ट स्कैल्पर हैं, इंटरडे ट्रेडर हैं। तो हमारे लिए अगर 15 30 40 पिप का आपको ट्रेड मिल जाए तो वो इनफ होती है। तो जस्ट हम चलते हैं M5 में। आपने ट्रेड कब करनी है, एशिया के बाद ही आपने ट्रेड प्ले करनी है, लंदन में और न्यूयॉर्क में। अभी तो आपके पास जस्ट एशिया ही चल रहा है, तो आपके पास कहाँ से ओपन होगा। तो ये सेशन तो आपको लगाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके पास सेशन, तो ज़रूर लगा के रखा करें। तो आपके पास कहाँ से, आपके पास 2 बजे। यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं जस्ट इसका कलर यहाँ पे कर देता हूँ वाइट। ये समझो कि आपके पास यहाँ पे लंदन ओपन होता है, जस्ट आप UTC-5 कर दें और यहाँ पे आपके पास 2 बजे ओपन होगा लंदन। याद रखें, पाकिस्तान में 12 बजे लंदन ओपन हो रहा है। इंडिया की टाइमिंग आप खुद एडजस्ट कर लें, पाकिस्तान में 12 बजे लंदन ओपन होता है, 12 से पहले आपके पास एशिया होता है। और यहाँ पे UTC-5 में आपने 2 बजे मार्क कर देना, यहाँ से आपके पास ओपन होगा लंदन और इसके बाद आपने ट्रेड देखनी है। तो यहाँ से आपके पास अब लंदन ओपन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जस्ट हम देखेंगे लंदन ओपन होने के बाद, जैसे ही लंदन ओपन होगा तो सिंपल है दैट आपने क्या करना है, एशिया का हाई मार्क कर देना है और एशिया का लो मार्क कर देना है। मैं यहाँ से कर देता हूँ एशिया का हाई मार्क और जस्ट मैं इसका कलर यहाँ से कर देता हूँ चेंज, मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से रेड। ओके हो गया, दैट्स फाइन। यहाँ से मैंने जस्ट एशिया का हाई मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैंने एशिया का लो मार्क कर दिया जो कि टेकन है। ये आप देखें तो क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये आपके पास एशिया का लो ले लिया गया है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से एशिया के लो को ब्रेक करेगी, अब आपने प्रीवियस कोई हाई और लो देखना है। सारा लिक्विडिटी बेस्ड आपको बताऊंगा और कोई न्यू चीज आपको नहीं बताऊंगा। ये आपके पास पड़ी है पीछे एक लिक्विडिटी। तो अब हाई चांसेस हैं, मे बी मार्केट इसको भी लेने जाए। नॉट श्योर, नॉट लाजिम नहीं है कि मार्केट इसकी जस्ट लिक्विडिटी लाजिम ले, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ये जो आपके पास, क्योंकि ये जो प्रीवियस डे के या सॉरी ये जो आपके पास साथ लिक्विडिटी पड़े, मे बी मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले एंड देन यहाँ से बाय जाए। तो आगे हम देखते हैं, मार्केट ने एशिया की लिक्विडिटी ले ली, ये मे बी जस्ट देखते हैं। तो ये देखिए मार्केट ने जैसे ही इसकी लिक्विडिटी ली, अब आपने जस्ट क्या करना है, अब आपके पास मार्केट ने एशिया की लो की भी लिक्विडिटी ले ली है और मार्केट ने इसकी भी लिक्विडिटी ले ली है। अगर आप, मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर आप H1 या H4 में सिंपल है आपको दिखा दूं तो आप ओवरऑल बायर हैं अभी तक। आपको क्लियर कट पता दिख रहा होगा कि आप H4 में डेली में ये देखें आपके पास मार्केट ये फुल ट्रेंड में है, बाय ट्रेंड में है। तो बाय आपको जरूर सूट करेगा, आप बाय की ट्रेड प्ले
कर सकते हैं। तो सिंपल है दैट, जैसे यानी कि प्रीवियस डे के कोई स्ट्रक्चरल लेवल की मार्केट ने लिक्विडिटी ली, आपके पास एशिया की लो की भी लिक्विडिटी ले जा चुकी है। अब जस्ट एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं करते तो आप कम से कम यहाँ से वेट करें आप स्ट्रक्चरल शिफ्ट का। पहले भाई बायास तो क्रिएट लाजमी करने हैं ना आपने, जैसा मैंने कि ये प्रीवियस डे का लो मार्क किया सबसे पहले, उसके बाद मैंने ये प्रीवियस डे का हाई मार्क किया, उसके बाद एशिया में ट्रेड नहीं करनी है आपने, लंदन का वेट करना है। जैसे ही लंदन ओपन हुआ मैं एशिया का हाई मार्क करूंगा और एशिया का लो, पहले ये मार्केट ने एशिया का लो लिया है ना, एशिया के लो लेने के बाद अब मैं देखूंगा कि करीब करीब प्रीवियस डे या उस डे का कौन सा लो पड़ा है। सही है, तो प्रीवियस करीब करीब ये वाला आपके पास लो पड़ा था ना, आप हाई चांसेस हैं मार्केट इसके लो को लेगी, देन आपको यहाँ से मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। बाय साइड की लिक्विडिटीज कौन सी है, एक ये लिक्विडिटी पड़ी है और दूसरी आपके पास एशिया के हाई की लिक्विडिटी, और तीसरी एंड आखिरी लिक्विडिटी कौन सी आपके पास, ये आपके पास जो पड़ी है वो प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी। तो बहुत हद तक आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। तो आपने अब ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट सबसे पहले। स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ से हुआ, तो अब ये देखें हमके मार्केट ने ये लो हाई और ये लो और यहाँ से हाई, अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ चेंज ऑफ करेक्टर तो मैं गलत नहीं होऊंगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ शिफ्ट कर दिया है यहाँ से। अब मेरे पास कौन से ट्रेडेबल लेवल है, अब जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मैं देखूंगा कि सबसे पहला पहला फेयर वैल्यू गैप कौन सा है। तो चेंज ऑफ करेक्टर के बाद आपको भी क्लियर कर दिख रहा है मुझे भी कि ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है। अब आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्यों भाई ऐसे ट्रेड प्ले नहीं कर सकते, आपने तमाम चीजों को अलाइन करना होगा। मुझे पता है सेल साइड की एशिया की लो की लिक्विड टेकन है, मुझे दिख रहा है सेल साइड की लिक्विड टेकन है, मुझे पता है यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो अब मैं बाय साइड की किसी लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा ना, तभी हम मैं पहले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले कर सकता हूँ। या पहले फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले आप ना करें तो ये आपके पास ऑटो ब्लॉक कैंडल है, ये दो आप आपके पास बाइंग लेवल हैं। लेकिन आप जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले करें पहले फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद पहला फेयर वैल्यू गैप ये है, यहाँ से ट्रेड प्ले करें। इस ओबी से नीचे आपका एसएल होना चाहिए, यहाँ पे टारगेट लेवल, टारगेट लेवल आपका ये पहला लिक्विडिटी लेवल होना चाहिए, करीब करीब ये लिक्विडिटी लेवल है, सॉरी टू से करीब करीब आप अगर यहाँ से ट्रेड प्ले करें तो करीब करीब ये वाला लिक्विडिटी लेवल है, एक ये वाला, सही है, ये और दूसरा आपके पास ले ये, तो आप दो ट्रेड प्ले करें, एक यहाँ पे क्लोज कर दें और दूसरी आप यहाँ तक होल्ड रख सकते हैं। तो जस्ट ये देखिए मार्केट ने इसमें टैप किया, मार्केट ने जस्ट आपके पास ये जो लिक्विडिटी लेवल था इसको पिक किया, एंड ये देखिए आपके पास ये भी लिक्विडिटी लेवल डन और आपके पास ये भी लिक्विडिटी लेवल डन हो गया, दैट्स फाइन। यहाँ तक आपको बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी कि मैंने ये ट्रेड प्ले क्यों की। अभी आपको आगे दिखाता हूँ। अभी तक तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पड़ा था, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा मैं पीछे नहीं जाना चाहता, तो भाई बहुत सारे लोग आज यहाँ से सेलिंग देख रहे थे। अगर मैं यहाँ पे M15 में भी चलूँ तो ये आपके पास, सॉरी M15 में नजर नहीं आ रहा, ये आपके पास यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा था, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी और बहुत सारे लोग यहाँ से सेल देख रहे थे, सेम एज दैट M5 में हो तो ये वाला लेवल था, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, तो जो लोग मेरे ग्रुप में हैं वीआईपी वाले में या सिंपल में भी हैं, वहां पे मैंने भेजा था कि भाई ये एक्सपेक्टेड लेवल है आपके पास, अगर आपने देखा होगा जरूर कि यहाँ से मार्केट बाइंग जा सकती है। ये वाला थोड़ा सा ये ट्रेड इतनी अचानक बनी कि मैं नहीं दे सका, लेकिन ये वाली ट्रेड तो जैसे ही मार्केट ने इसको यहाँ से ऊपर ब्रेक किया, मार्केट ने ये हाई की भी लिक्विडिटी ले ली एशिया के, सही है। तो अब नेक्स्ट टारगेट लेवल कौन सा था, प्रीवियस डे का हाई, क्योंकि ओवरऑल आप बायर हैं तो आप बाय साइड की लिक्विडिटीज को ही टारगेट करेंगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से पाएगी तो जस्ट मैंने यहाँ से कहा कि आप ये जो वाला ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ से आप बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो मार्केट जस्ट यहाँ से जैसे ही सेल आई, आप यहाँ पे देखते हैं ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक था। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक मैंने कहा है जस्ट फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी सीख लें आपके लिए इनफ है। ये ब्रेकर ब्लॉक भी एक ऑर्डर ब्लॉक की ही किस्म है, ये जब ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ तो इसे हम एज ब्रेकर ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके जस्ट देखें ब्रेकर ब्लॉक के साथ ये आपको क्लियर कट दिख रहा है, ये आपके पास क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप था ब्रेकर ब्लॉक के साथ, ये आप देख सकते हैं। ये आपके पास ब्रेकर फेयर वैल्यू गैप था और आपके पास ब्रेकर ब्लॉक था। यहाँ पे मार्केट आई, जस्ट मार्केट ने यहाँ पे भी आप दोबारा लिक्विडिटी क्रिएट की। ये देखें कैसे लिक्विडिटी क्रिएट की, आप मैंने आपको कहा लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँ तो मार्केट ने यहाँ पे दोबारा मार्केट ये इक्वल हाई, अब ये आपके पास क्लियर कट आपको दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पे इक्वल हाई लो सॉरी इक्वल लोज क्रिएट किया एंड देन दोबारा यहाँ से मार्केट ऊपर गई। तो अब ओवरऑल मैं बायर, मेरे पास बाय साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग, मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये इक्वल लोज भी लग चुके हैं, मेरे पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। तो भाई इस ब्रेकर ब्लॉक से जैसे ये इक्वल लोज की लिक्विडिटी पिक हो,
जैसे ये ड्रैग भी आप जैसे ये मार्केट ने ब्रेकर ब्लॉक में टच किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे। एसएल कहाँ पे? एसएल मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन हमेशा सेफ चला करें। सेफ एसएल कौन सा? ये वाला जो लेवल है ना, इससे थोड़ा-सा नीचे आप एसएल रख सकते हैं और आपका टारगेट लेवल दोबारा यहाँ से पीछे जाएँ। यहाँ पे जो करीब-करीब आपके पास लिक्विडिटी लेवल, क्विक लिक्विडिटी लेवल आपके पास करीब-करीब नहीं है, तो आपका फर्स्ट टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए, जहाँ से लाके मार्केट आ रही हो। हमेशा याद रखें 2 ट्रेड लिए करें, एक टारगेट लेवल ये वाला और दूसरा टारगेट लेवल आपके पास ये वाला, यानी कि प्रीवियस डे का जो हाई है। तो यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने जस्ट यहाँ पे ये देखें टैप किया, आपके यहाँ से ऑर्डर उठाए और मार्केट यहाँ से बाय चली गई। तो अब एक जैसे ही यहाँ से ट्रेड हुई, आप एक ट्रेड क्लोज कर दें, क्योंकि एक पार्शियल क्लोज कर दें, क्योंकि यहाँ से ट्रेड दोबारा वापस आ सकती है, मार्केट वापस आ सकती है। तो ज़्यादा लालच ना किया करें। अगर आप यहाँ से ट्रेड पर करें 90-60 से, तो 90-60 से लेकर 90-67 70 पिप्स, भाई अगर एक डे में मेरा तो टारगेट ही जस्ट 50-60-70 पिपो का, अगर आपको एक ही ट्रेड से आप पूरा दिन वेट करें, यानी कि एक ही प्रॉपर ट्रेड का वेट करें, आपको 70 पे मिल जाए, तो 70 पे बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। अगर आपको एक अच्छी ट्रेड से 70 पे मिल जाते हैं, तो नेक्स्ट टारगेट लेवल बेशक आप एक ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास-पास मेरे पास कोई लिक्विडिटी लेवल नहीं है। या सिंपल है दैट, ये करें M5 या M3 में जैसी मार्केट नीचे की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, आप ट्रेड क्लोज कर दें। जितना आपको यहाँ से मिल चुका, तो समझो कि आज के दिन में आपको ये 2 प्रॉपर ट्रेड मिली। तो अभी आप अगर हम लाइव में आएँ, तो स्टिल आपके पास मार्केट यहाँ पे बाय में है और तकरीबन मार्केट अब मैं मुझे लगता है कि हम लाइव चार्ट पे आ चुके हैं। तो आपको ये क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि अब आप तकरीबन ये लाइव चार्ट तकरीबन 90-74 तक आप आ चुके हैं। तो इस तरह यानी कि आप ट्रेड प्ले जस्ट आपने सबसे पहले बायस क्रिएट करने हैं, फिर आपने जस्ट लिक्विडिटीज को टारगेट करना है, फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करना है, टू द ट्रेंड जाना है। तो ये बिल्कुल सिंपल वे, आप बेशक सीबीडीआर को ना देखें, आप ये जो मुश्किल चीज़ें हैं बिल्कुल ना देखें, लेकिन सिंपल है दैट, आप अपने चार्ट पर एशिया का हाई और एशिया का लो और लंदन का हाई और लंदन का लो ये तो मार्क कर सकते हैं ना। तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट। आपको जस्ट मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ यूएसडी जेपीवाई पे, ताकि आपको इजी हो। ये आपके पास चार्ट है जस्ट यूएसडी जेपीवाई का। सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई F15 में, ये यहाँ से आपके पास नेक्स्ट डे ओपन हुआ। जैसे ही आपके पास यहाँ से नेक्स्ट डे ओपन हुआ, तो एशिया में तो नो ट्रेड, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। दोबारा चले M5 में 2 बजे का टाइम मार्क कर दें। ठीक है, 2 बजे, तो 2 बजे ये वाला है, तो यहाँ से जस्ट 2 बजे मैं मार्क करता हूँ। यहाँ से आपके पास लंदन ओपन हो गया। सॉरी, मैं इसमें रिप्ले मोड ऑन करना भूल गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले रिप्ले मोड ऑन कर दें। तो सॉरी, रिप्ले मोड मैंने ऑन किया, समझोगे? तो ये आपके पास आप एशिया का हाई और एशिया का लो, तो ये आपके पास सिंपल है दैट क्या है, एशिया का लो है। ओके, और आपके पास एशिया का हाई कौन सा है? ये आपके पास एशिया का हाई है। मैं एक चीज शायद करना भूल गया कि प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई। तो प्रीवियस डे का ओपनिंग यहाँ पे है, ये तकरीबन 17 से ओपन, तो ये तो प्रीवियस डे का ओपन मेरे पास कौन सा है, मैं यहाँ से मार्क करता हूँ। प्रीवियस डे के ओपन को आप मार्क करेंगे जस्ट एट दैट, और आप क्या करेंगे, प्रीवियस डे के लो और प्रीवियस डे के हाई को, तो ये मेरे पास है प्रीवियस डे का लो। दैट्स फाइन। ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं ये करता हूँ, ये मेरे पास है। नहीं, ये अगर मैं यहाँ से हटाऊँ, तो हाँ यही मेरे पास है प्रीवियस डे का लो, और ये है मेरे पास प्रीवियस डे का हाई। दैट्स फाइन। ओके हो गया। तो आज के दिन में हम चलते हैं। तो मार्केट जब यहाँ से नीचे आई, तो भाई अगर आप यहाँ से देखें, मार्केट जब यहाँ से नीचे आई, तो मार्केट ने ये जो एशिया का लो लगाया, ये जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है, मार्केट जब एशिया का लो लगाया, तो मार्केट ने प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को मार्केट नहीं पिक कर सकी। सही है ना? तो भाई नहीं पिक कर सकी प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी, तो भाई अब हाई चांसेस है कि मार्केट दोबारा सेल आएगी। क्यों? क्यों मार्केट दो लिक्विडिटी एक साथ छोड़ चुकी है। सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई मार किया, प्रीवियस डे का लो मार किया, एशिया जैसे ही खत्म हुआ, एशिया के हाई की लिक्विडिटी मार की, एशिया के लो की लिक्विडिटी मार की। अब क्या करना है, मार्केट आपने जस्ट क्या करना है कि ये देखें कि भाई आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट प्रीवियस डे का जो एशिया का लो है, एशिया का जो मार्केट लो लगे, प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी नहीं उठा सकी, तो भाई आप एक्सपेक्ट करें ना कि ऊपर की लेवल देखें कि कौन सा आपके पास प्रॉपर लेवल है सेलिंग के लिए, जहां से मार्केट सेल आ सकती है, ताकि मार्केट पहले एशिया का लो ले, देन आप यहाँ से इसको बाय साइड की तरफ देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो मेरे पास ये आप इसको एज अ ब्रेकर ब्लॉक ले सकते हैं, और ये ब्रेकर ब्लॉक के साथ आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यहाँ से मे भी आपको कुछ हद तक सेलिंग देखने को मिले। क्यों? क्योंकि आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक के साथ आपके पास है एज अ ऑर्डर ब्लॉक, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ से देखते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट का, आपने पहले ये जस्ट मार्केट ने इसने टैप किया, अभी तक नो ट्रेड।
अब ये आपके पास जस्ट कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद अभी आप स्ट्रक्चर F5 में रीड करें तो मार्केट ने यहाँ से लो हाई लोअर लो, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो, और मार्केट यानी कि बाय ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है। तो भाई पहले वेट करें मार्केट का स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट होने का। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ से सेल में शिफ्ट होगा, अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से मार्केट का ये स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है सेल साइड की तरफ। ऊपर से आप ऑर्डर ब्लॉक में टैप कर गए, सेल साइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब आपने ट्रेड किस तरह प्ले करनी है, अब आपने ट्रेड प्ले करनी है लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप या किसी ऑर्डर ब्लॉक से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा पड़ा है, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मैं ट्रेड प्ले कर सकता हूँ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, मार्केट ये लो हाई और ये लोअर लो यहाँ से किया, तो ये आपके पास एज अ मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो ये आपके पास एक अच्छा लेवल है। अब मैं सेलिंग क्यों देख रहा हूँ भाई, ऐसे ही किसी जगह पे ये बने तो सेल नहीं कर देना भाई, मेरे पास प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि मेरे पास दो, एक एशिया की लो की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, दूसरा मेरे प्रीवियस डे के लो की अगर लिक्विडिटी यहाँ से एशिया ले के ऊपर जाता सही है, फिर शायद मैं सेलिंग ना देखता। तो ये लेकिन दो लिक्विडिटी प्रॉपर पेंडिंग है, तो मैं यहाँ से जरूर सेल साइड की तरफ देख सकता हूँ। तो यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो आप यानी कि जस्ट चेंज ऑफ करेक्टर ये यहाँ से हुआ, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मेरे पास ये अनफॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ तक नहीं जा सकी, तो जब जाएगी तो ओके, अदरवाइज नो ट्रेड। आपके लेवल तक मार्केट जाए तो फाइन, नहीं तो लाजिम नहीं है कि आप वहां से ट्रेड पे ले। अब इससे हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, या इंड्यूसमेंट इज जस्ट, इंड्यूसमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लिक्विडिटी। जो ट्रेडिंग हाफ वाला कहते हैं इंड्यूसमेंट, वो थोड़ी और तरह कहते हैं, मैं इसे इंड्यूसमेंट मानता हूँ। मीन किसी मार्केट अपने लेवल ओबी लेवल या एफवीजी लेवल से पहले मार्केट एक यानी कि ये एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करे। जैसे मार्केट ने ये रिटेलर के लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, तो मेरे पास ये इंड्यूसमेंट है। अब हाई चांसेस हैं कि इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट ये आपके पास बहुत अच्छा सेटअप है, यहाँ से ट्रेड प्ले करें। इसके ऊपर जहाँ एस एल टी पी हमेशा पहला कौन सा, जहाँ से ला के मार्केट वापस जा रही है, यहाँ से ला के रिट्रेस हुई है। दूसरा टारगेट लेवल आप एशिया के लो को टारगेट कर सकते हैं। तो जस्ट ये देखें आपके पास मार्केट ने यहाँ पे टैप किया और ये आपका पहला टारगेट हिट, पहली ट्रेड हमेशा यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टारगेट लेवल तो भाई यही वाला, ये एशिया का लो एंड आपके पास ये जो है प्रीवियस डे का लो। तो जस्ट ये देखें आपके पास मार्केट ने इसको भी हिट कर दिया। अब इसको हिट करने के बाद मेरा टारगेट कौन सा है, मेरा टारगेट है अब एशिया का हाई और ये जो लंदन का ये जो हाई लगा के मार्केट आ रही है। तो अब दोबारा मैं यहाँ से क्या करूंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर में शिफ्ट का चेंज करूंगा। M3 में आप चले जाएं, M1 बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है, मैं आपको प्रीफर नहीं करूंगा कि वहां तक जाया करें। ये ट्रेड आज मुझसे मिस हुई, मिस क्या हुई, मेरे लेवल तक मार्केट नहीं आ सकी। क्यों, ये यहाँ से देखें, यहाँ से मेरे पास हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। क्यों, अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर की रीड करूँ, लोअर लो लोअर है लोअर लो, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये जो एफवीजी एक्सट्रीम एफवीजी यहाँ पे मार्केट दोबारा रिट्रेस करती हुई आएगी, तो मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट आई थिंक यहाँ तक नहीं आ सकी। तो ये देखिए मार्केट यहीं से ही ऊपर चली गई। तो यहाँ से मेरे पास अब टारगेट कौन सा था, मेरे पास टारगेट था अब ये बाय साइड की लिक्विडिटी। अब ये बाय साइड की लिक्विडिटी मेरे पास टारगेट था। इस पूरी वे में मुझे कहीं भी बाय सेटअप नहीं मिला, अगर मुझे कहीं से भी मिलता तो मैं बाय ट्रेड जरूर प्ले करता। लेकिन यहाँ से ये एफबीजी से मुझे ट्रेड प्ले मिली, लेकिन आई थिंक मैं चार्ट में नहीं था। तो जस्ट आप यानी कि यहाँ से तक बाय ट्रेड प्ले कर, तो जैसे मार्केट इसने इसको अचीव किया। अब आप दोबारा सेल साइड की तरफ आ सकते हैं कुछ हद तक। क्यों, क्योंकि भाई आपके पास ये वाला जो एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप है, ये मार्केट ने फिल नहीं किया। अगर मार्केट इसको जस्ट टच टच करके जाती तो फिर मैं यहाँ से यानी कि सेलिंग ना देखता, बिल्कुल भी ना देखता। लेकिन मार्केट नीचे एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रही है, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद मार्केट ने ना कोई ओबी टैप की, ना कोई स्ट्रक्चर इस तरह बनाया, ना कोई लिक्विडिटी को टैप किया, एंड देन मार्केट यहाँ से बाय चली गई। ओवरऑल आपके पास ये थी बाय साइड की लिक्विडिटी। तो जैसे ही मार्केट ने ये बाय साइड की लिक्विडिटी को टैप किया, अब दोबारा अब यहाँ से जैसे ही सेल साइड में स्ट्रक्चर, अब कहाँ से ये हाई, अगर मैं आपको यहाँ से बड़ा करके दिखाऊं तो आपके पास मार्केट ने ये हाई ये लो और ये हाई और यहाँ से लोअर लो। जैसे ही मार्केट ने ये बाय साइड की लिक्विडिटी ली ना, जैसे ही मार्केट कोई लिक्विडिटी हो तो यहाँ से M5 M3 में आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला करे, वहां से जरूर ट्रेड प्ले किया करें। जैसे ही मार्केट ने ये सेल साइड में स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, अब एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप आपके पास ये वाला है, एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप सही है। उसके बाद आप इसको एज अ ओबी कैंडल ले सकते हैं, ये वाली जो एक कैंडल है। तो ये आपके पास एक ओबी और एफवीजी दोनों थी, तो ये आपके पास एक प्रॉपर लेवल था सेलिंग के लिए। क्यों, मार्केट आपके पास ओवरऑल आपके पास बायर्स क्लियर है। तो जस्ट यहाँ से सेल ट्रेड पर करें, इसके ऊपर एसएल और आपका टारगेट लेवल कौन सा, ये वाली एफवीजी जो कि मार्केट छोड़ के जा रही थी, ये वाला एफवीजी मेरा टारगेट लेवल होना चाहिए। तो जस्ट ये देखें मार्केट ने इसमें टैप किया, ओबी को टच किया मार्केट ने जस्ट, और जस्ट आप देखें यहाँ से मार्केट अभी तक मुझे नहीं पता कि मार्केट ये देखें कहाँ पे है। तो ये जस्ट देखें आपका टारगेट मार्केट ने टैप
कर दिया। तो ये आपके पास था टारगेट। क्यों एफबीजी मार्केट छोड़ के जा रही थी, जस्ट यही देखें वही दोबारा एफबीजी जो मार्केट छोड़ के जहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट जस्ट यहाँ पे आई और जस्ट मार्केट ने उसी ओबी को टैप किया, सॉरी एफबीजी को। अगर यहाँ पे मार्केट इस एफबीजी को टैप करते थे तो मैं जरूर ट्रेड प्ले करता, लेकिन मार्केट ने उस वक्त नहीं किया। देखे ना, ये मार्केट के एल्गोरिथम है, जो लेवल मार्केट छोड़ के जाती है उनको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको अचीव करने जरूर आती है। तो जस्ट देखिए मार्केट ने इस ओबी में टैप किया और अभी भी आपको यहाँ से मार्केट 15 से 20 पिप का टारगेट दे चुकी है। तो आई थिंक इस इजी वे नहीं होगा कोई भी आपके लिए ट्रेडिंग के लिए। मुझे पता है आप इस वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार, हद तक कि 4 या 5 बार देखें, तब जाके आपको ये वीडियो समझ आएगी। सिंपल है दैट, क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो मार्क कर देना है। एशिया जैसे ही खत्म हो, एशिया का हाई मार्क कर दें, एशिया का लो मार्क कर दें। बाय साइड की लिक्विडिटी लगाएं, सेल साइड की लिक्विडिटी लगाएं। M15 और H1 में बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप लगाएं, सेल साइड के फेयर वैल्यू गैप लगाएं और इन्हीं चीजों को टारगेट करें। सिंपल सिंपल। तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।